मेरे साथ में खास मेहमान हैं और मेरे साथ में हैं रेवड़ियां जो अभी तक दिल्ली के चुनावों में बांटने जाने के ऐलान की बात हो रही थी, लेकिन अब बजट में कौन सी रेवड़ी किसको मिलने वाली है ये बताने के लिए हमारे साथ में सेठ जी हैं, हमारे साथ में नीरज अरोड़ा जी, मुनीम जी हमारे साथ में हैं, अनुज जी और मनीष मल्होत्रा जी, खजांची भी हमारे साथ में हैं और चौधरी साहब भी हमारे साथ में। चौधरी साहब, मूछें बहुत शानदार है आपकी, लेकिन ये बताएं कि मूछों को ताव मिलेगा बजट के एक्सपेक्टेशन के बाद? हम लोग उम्मीद तो कर रहे हैं, पिछली बार भी किया था, लेकिन इस बार उम्मीद ज़्यादा है कि किसानों के लिए जैसा सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि, उसमें बढ़ोतरी होगी और उसी प्रकार से जैसा जो कृषि आदान है उसके जीएसटी पे एग्जम्पशन होगा। उसके अलावा जो हम लोगों ने मुख्य हमारी जो मांग है कि अनुसंधान के ऊपर, एग्रीकल्चर अनुसंधान, एग्रीकल्चर रिसर्च के ऊपर जो बहुत बजट कम है। जी। सारे बिल्कुल कुछ ही समय बाकी है, इससे पता लग जाएगा। जी बिल्कुल, जल्दी जल्दी बताएं कि क्या कौन सी रेवड़ी मिलने वाली? खजांची? नहीं, रेवड़ी के पक्ष में मैं नहीं हूँ। मैं एक करदाता हूँ और करदाता चाहता है कि टैक्स का सही उपयोग हो, रेवड़ियों में ना बांटा जाए। बिल्कुल, मिडिल क्लास पे बोझ पड़ेगा। जी देखिए, छोटी मोटी रेवड़ियाँ मिल जाएंगी, लेकिन जेब कट जाएगी कब पता नहीं चलेगा वो। तो हमें लगता है कि भाई छोटी मोटी रेवड़ी तक कोई बड़ी जेब कट जाए, उसको मेरे को अंदाजा नहीं हो सकता। बड़ी जेब कट सकती है। देखिए, मैं चाहता हूँ एक मिडिल क्लास टैक्स पे करता है, जब वो टैक्स पे करता है तो सरकार की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उस मिडिल क्लास टैक्स पेयर को बेनिफिट दे, बेनिफिट इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटीज। ठीक है, ये रेवड़ी इसमें से जो युवा हैं उनको मिलेगी कुछ? मैं नहीं समझता हूँ कि युवाओं को आप सिर्फ रोजगार दीजिए, रेवड़ी नहीं चाहिए उनको। ठीक है, उनको अच्छी एजुकेशन चाहिए, उनको अच्छी मेडिकल फैसिलिटी चाहिए, उनको अब किसी महंगाई की रेवड़ी, महंगाई पे थोड़ा कंट्रोल किया जाएगा। कुछ शायद कुछ पॉलिसी आ सकती है, इससे महंगाई कंट्रोल होगा, क्योंकि महंगाई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा इस समय है। महंगाई बड़ा मुद्दा है, रेवड़ियों के चक्कर में मिडिल क्लास के लिए रेवड़ियां महंगी ना हो जाएं, ये भी बड़ा सवाल है। प्रत्युष? बिल्कुल ठीक है गौरव, और आपने देखिए अच्छा हमारी मुनीम जी, खजांची, चौधरी साहब सबसे बातचीत करा दी है और आम आदमी के लिए हम लगातार बात कर रहे हैं। महंगाई को लेकर यहाँ पर चर्चा हो रही है, 2025 के बजट में क्या क्या महंगा होने की उम्मीद है। लेकिन मैं एक बात तो कहूंगी, मट्टू जी, रमन जी और जो तमाम स्टूडियो में मेरे साथ लोग मौजूद हैं, अब बजट में ना वो आनंद नहीं आता। पहले होता था टीवी महंगा हो गया, सिगरेट सस्ती हो गई, पार्लर ये हो गया, वो हो गया, तो उसमें एक आनंद आता था। लेकिन अभी जीएसटी के आने के बाद सब कुछ उसमें कवर होने लगा है। शराब भले महंगी हो जाए, उसका सेवन करने वालों पर कोई सेहत पर असर नहीं पड़ता, लेकिन मुझे लगता है कि आज के समय में जेनजी ये देखता है कि कौन सा मोबाइल सस्ता हो रहा है। बिल्कुल, सब मुस्कुरा रहे हैं। जेनजी ये बताइए कि क्या मतलब ये मोबाइल कुछ सस्ता होगा? देखिए जी, मोबाइल इंटरनेट सस्ता होगा कि नहीं होगा? देखिए, ये एक बात है कि कुछ बातें तो ये है कि भाई मोबाइल एक बहुत ही अहम पार्ट ऑफ हमारा वो है, इसमें डेफिनेटली रिलीफ मिलेगा। इट विल बी फेल्ट बाय मोस्ट ऑफ द पीपल, क्योंकि हर 2 साल में 3 साल में बदलते ही हैं। तो मेरा जहाँ तक ख्याल है कि मैं पहले तो ये बताऊंगा, जैसे मैंने पहले कहा था कि सबसे पहले इन्हें अपना कंजम्पशन बढ़ाना है और वो बढ़ेगा आपको इंसेंटिवाइज करने के लिए। तो पहले ही इतनी पॉपुलेशन है, कंजम्पशन है यहाँ पर, तो लेकिन उसके बावजूद भी सुविधाएं और नौकरियां नहीं सरकारें दे पा रही। वही आ रहा हूँ, कंजम्पशन सिर्फ उससे नहीं बढ़े।